10 तक उल्टी गिनती सुना। अच्छा, ये कैपिटल या स्मॉल? साले तो गिनती में तो ABCD। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो तुम किस चीज का कारोबार करना चाहोगे? अहमद भाई, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहूँगा। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब के अंदर बाहर। तो यार भाई इतने पुराने आर्टिस्ट हैं, उस वक्त जो है इंसान घोड़े पे नहीं बैठता था, घोड़ा इंसान पे बैठता था। ऐसे बता। इस वक्त आप लग रहा है गधे पे बैठे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ देखो ये होते हैं सीनियर, और मैं वाह, कहता हूँ वाह, सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल। वो मुझे नहीं चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने देखा जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती हैं वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते हैं चल यार मैं निकलता हूँ, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐਵੇਂ ही होती है ना, वो रात को 3 बजे भी दोस्तों से कह रहे होते हैं यार बैठ ना यार, कहाँ जा रहा है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। और मैं कहता हूँ जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, हाँ। जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। ये तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पैदा होने वाली खवातीन से बहस नहीं करते? इतना लाइफ खराब हो गया मेरा, इतना लाइफ खराब हो गया। उर्दू वाले महीने बचे फिर। यार एक शरारती बंदा आया था, वाकई कमाल, उसका मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, मैंने उसको कहा तो उसने चश्मा पहना, मैंने कहा दोनों आंखें, जब मैंने रेटिना उसको भी से चेक की तो मैंने कहा कि ये आँख जो है इसमें थोड़ा मसला है और इसमें ये बिल्कुल ठीक है। कहने लगे ये मैंने रिजर्व में रखी हुई है और ज़्यादा इस्तेमाल में ये कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कैसे इस्तेमाल करे ऐसे? अच्छा आयस भाई, एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? अच्छा आयात भाई, कोई ऐसा कस्टमर आया जिसने बादशाह फिल्म वाला चश्मा मांग लिया? हाँ अच्छा, ये है असल में चश्मा या वो सिर्फ फिल्म में दिखाया है? नहीं वो है कहाँ है? वो बस यहाँ एक तो ही लोग था, गुर्दा वो ले गया। यहाँ तो लोग अपना गुर्दा बेच सर देते हैं, बच्चे चश्मा भेज देंगे लोग उस चश्मा लेने के चक्कर में। वो भाई एक ही था, वही तो दिया उसको शाहरुख को। शाहरुख को आज के दौर में तो एक लड़की कह रही है, मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या कह रही? मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते, और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। सर दिलीप कुमार साहब से पूछा गया कि आप जब ये कैसे मेंटेन करते हैं आप दिलीप कुमार साहब, और आम जिंदगी में ऐसे ही रहते हैं? करे जब कैमरा बंद होता है तो मैं यूसुफ खान हो जाता हूँ और जब कैमरा खुलता है मैं दिलीप कुमार हो जाता हूँ। जो कामयाब रहे। अभी जब दुबई से मैं आ रहा था तो एक बंदा जब टेक ऑफ हो ना, एक बंदा कह लेगा एरोस्पेस को बुला के कह लेंगे वो ये LCD नहीं चली, कहीं जहाज चल रहा काफी नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अच्छी बात। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। लाओ हाथ दो। ये लो हाथ दिया। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? हाँ मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? हाँ। तेरा कोई नहीं तो फिर इससे शादी कर लो ना। शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोल रहे किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बताऊं। क्या मांगोगी मुंह दिखाई में? मुंह दिखाई में मैं इससे 5 लाख मांगूंगी। हैं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ 5 लाख? एक काम कर भाई, मुंह रहने ही दे फिर। हाँ सर, आज हमारी स्वागत है, तुम कितनी खुश हो बताओ। आप भी ना बड़े शरारती हैं। मैं शरारती नहीं हूँ। तो तू क्या देख रहा है हमारी स्वागत में? मैं टिकट लिया हुआ। गजब बेइज्जती। इंडिया में जो भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है आप वो देखने जा रहे हैं यहाँ से। अरे कहाँ इतना महंगा कद्दू जाएंगे देखने भाई। देखे कितने महंगे। अभी एक पोस्ट चली थी सामने और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। इंडिया में जो अहमदाबाद में जो होटल जहाँ पे ये मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ की जो होटल की प्राइस है ना बिफोर, यानी अभी उसकी प्राइस है 7,000 और आफ्टर उस होटल की प्राइस होगी एक दिन की तकरीबन 75,000। तो यहाँ के तो तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। 3 लाख रुपए तकरीबन। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं आना चाहिए कि दोनों में से किसी एक को नहाना पड़ जाए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है। और कहता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? कि मैं ऊपर से करूंगा। बेशर्म आदमी। हाँ कि मैं ऊपर से तुम्हारी तारीफ करूंगा, सफाई ऊपर करूंगा, हाँ। अंदर से दिल में मेरे खोट है। डूड्स भाई एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? आप इस बात को मानते हैं कि प्यार जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लिप्स से शुरू होता है और वर्टिकल लिप्स पे खत्म होता है? वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। उसका तो नहीं मतलब ये कि सीटी बजा दे ना, ये हो यूं। हाँ यूं मैं तू इशारा कर दे। तू लड़की के ध्यान में आ। मेरी कमजोरी के पीछे मेरा अपना ही हाथ है।
किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि मेरा मुजरिम तुम्हारी अदालत में पेश होना चाहता है, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा हुआ? कौन सा मुजरिम मेरा? बात बताइए, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। आप इस बात को मानते हैं कि फेसबुक की लड़की और वॉशरूम की चप्पल कभी किसी एक की नहीं होती? कोई भी पहन के अंदर चला जाता है। ये होता है भाई। अच्छा कोई मेहमान घर पे आए ना, आप सोफे पे यूं बैठ के बातें कर रहे हो आराम से, और भाई कैसे हो? अच्छा मेहमान चला गया, अचानक अब आपने यूं बोला पे जिप खुली हुई थी। हाँ, और मेहमान ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो मेहमान चाहता कैसे? था, वो चाहता था कि मैं नहीं बताऊं। मेहमान एंजॉय कर रहा है। आप देखो यार, हम पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है। वाह, वाह। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक, और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक। और जाना कहाँ है? मंडी। ये क्या चक्कर है यार? ज़हन में ये है। धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है, जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते। दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है, इतना खतरनाक चक्कर होता है। अब यकीन करो, हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया, और बाबा इत्तेफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से कह रहे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का कह रहा बाबा जीन निकालना है, डालना नहीं है। ये क्या है? This is the way of talking like that. ये कितनी अच्छी बात की है। वो बाबा मेरे जानने वाले हैं, वो लड़का तू है। मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ है। लेकिन आंटी आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपने दुनिया की सारी गंदी फिल्में देख रखी हैं। ऐसा क्यों? बस एक रह गई थी, आज मैंने दू बदू देख ली। चलो आप अपनी आंखें भी सही कराएं। आप हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, एक थी, उसने मैं समझा दो हैं आप मिला के। उस एक ही दिन में औलाद दे दी। हाँ, अपने मियाँ को। कैसे? वो साथ लेके आई थी, उसने बोला औलाद चाहिए, उन्होंने नीचे से निकाला, बेड के नीचे, बोला ये लो। आप वाला केस। बिल्कुल। आज वो जवान हो गया, ये बैठा। अच्छा, ये जिंगर बर्गर एक ही बारी में मुंह में चला जाता है आपके? जी, नहीं तो पेसिस होते हैं यार उसके। मैं अगर हुकूमत में आया ना, सबसे पहले जिंगर बर्गर का साइज छोटा कराऊंगा। हाँ यार, बे इतना बड़ा ये जगह, अब आप डेट पे गए, मैं इतना बड़ा मुंह खोल अब कितना अजीब सोचे लगेगा। ना, हम हमारे तो तब भी मुंह खुल जाते हैं, हम गुटखा नहीं खाते थे, गुटखा खाते उनसे पूछो, यहाँ रख के चम्मच से ठूसते हैं। वाह वाह। हमारा तो मसला ही तो यही है, हम लड़कों का जमीन मिली बंजर और दोस्त मिले, वो भी बंजर। तमीज से बात करें, क्या बातें कर रहे हैं? संडे को नाइट क्लब भी जाती है। नाइट क्लब काम जानती हैं? काम मैंने क्या कहा? काम जानती हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे शक था, यकीन हो गया, बेफिक्र। अच्छा, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन जो आप सोचती हो काश ये दिन रात में आ जाए? या आपने बत्ती बुझा के खुद रात कर लियो? इसके एक दिन बाद में जवाब दूंगी तुम्हें। माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, तो पिल्ले के अब्बू लग रहे हो। माशाल्लाह, सिर्फ दांत गंदे। कमेंट में भी लिखा था किसी ने। अच्छा ये बताइए, आप खारे पानी से मीठे पानी की मछलियां पकड़ लेती हैं? एक सवाल है यार, ये क्या बात हुई? खारे पानी में से मीठे पानी की मछलियां। ये ककड़ी कितनी देर में खा सकती हैं आप? ककड़ी डाइटिंग में ना ककड़ी खाते हैं। एक बात बताइए, शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन को भूख क्यों नहीं लगती? उनको दूसरी चीजों की भूख होती है। तुम छोड़ो, दफा करो, तुम शादियों में क्यों घुस रहे हो? वहीं रहो लंडूरे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? लंडूरे? हाँ, क्या कह रहे 5 लाख का आपने हार पहना हुआ है। ला 75 रुपए दे, ले जा। 5 लाख का हार। आर्टिफिशियल भी कोई चीज होती। कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले पैसे कमा लेना, वरना आपकी मोहब्बत कोई और खरीद के ले जाएगा। क्या बात कर दी तुमने। मैरिज जो है ना, तलाक के पीछे ये नंदों का भी केस था। नंद, हुकूमत को चाहिए नंदे बंद कर दें। ये नंद करती है सबसे ज्यादा गंद। और मालूम बिला मुझे रिक्शा वाले को, एक बंदा रिक्शा वाले को बोल जाके, रिक्शा वाले के पास जाके कह रहा है यार वो स्टेशन जाना है। उसने कहा भाई 800 रुपए। कह रहा है यार यही तो है। कह रहा हाथ पीछे कर, ट्रेन में आ जाएंगे। यही तो है, इतना तो बता रहा है, यही तो है। अच्छा, लोग तपे में, इसका मतलब लोग तपे में, लोग तपे में, गर्मी से तपे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग जो है ना वो एड्रेस गलत बताते हैं। अच्छा, तो आराम से ऐसे ही बताएंगे, यूं करके यहाँ से यूं मुड़ जाओ, यूं, वो होता ही नहीं है। हाँ, बिला वाले का एड्रेस बता रहे हो। वो कहते हैं राइट से सीधे हाथ पे हो जाओ। हाँ, राइट से सीधे हाथ पे। राइट से सीधे हाथ पे कैसे हूँ? तो ये हर आदमी तपा हुआ है यार। लेकिन हमारे कराची में तो अलग ही एड्रेस बताने का तरीका है ना, कि वो इश्तिहारात से बताते हैं। दीवारों पे जो इश्तिहार लिखे होते हैं, है ना। और वो पता है कैसे एड्रेस बताते हैं? कुछ लोग तो ना, अब आप गाड़ी में आप पूछ रहे हो यार ये एड्रेस बताना, यहाँ पे बाइक वाला होगा ना, अच्छा एड्रेस नहीं बताएगा, बोलेगा मेरे पीछे आओ। अबे तू एड्रेस तू, अच्छा उसके जा रहे यार, फिर रुकेगा, पान लेगा अपने लिए। कह रहा पान ले रहा हूँ, अभी आएगा। नहीं, आप ये सही करो। ये आप ना, ये जो आप ये बात कर रहे हो ना कि पीछे लग गया, आप हमारे एक दोस्त है, उसको पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले किधर? तेरा घर कहाँ है? घर कल यहाँ से सीधा जाओगे? हाँ। उल्टे हाथ में मुड़े। हाँ। पान का क्या बनाएगा? छोड़ दो। छोड़ दिया। आगे जाओ, फिर सीधे हाथ पे लो, एक छोटा सा बाग आएगा, वो छोड़ो। छोड़ दिया। फिर सीधा जाओ, उल्टे हाथ पे एक छोटा सा एक कट आएगा, वो छोड़ो। छोड़ दिया। वो कह रहा सब छोड़ो, मुझे नहीं छोड़।
अबे भाई छोड़ भाई, नहीं छोड़। अच्छा, बहुत से लोगों को ना बिला वजह एड्रेस बताने का शौक होता है। हाँ शौक बिला होता है। वजह एड्रेस बताते हैं, बिला वजह एड्रेस बताते बिला भाई यहाँ से लेफ्ट लो, हाँ। फिर राइट लो, हैं और बंदा घूम के वहीं आ जाता है उसके पास। है ना, और कुछ लोग बैठे इसलिए होते हैं कोने खांचों पे कोई एड्रेस पूछ ले, है ना, और पता नहीं क्या समझते हैं और ये- अपने एड्रेस बता के ना। हाँ, वो बॉसों ने बैठक बनाई हुई होती है ना, चबूतरों पे बैठे होते हैं। हाँ, वो एड्रेस बता रहे होते हैं, हाँ। रुक रुक के ही बता रहे होते हैं, रुक रुक के बता रहे हैं, नमस्ते बता रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ये होते हैं, अच्छा अचानक जो हादसा होता है ना, पता क्या होता है, आपने किसी से एड्रेस पूछ लिया, पैदल चल रहा है वो बंदा, आप गाड़ी में, यार ये एड्रेस आप बताएंगे, एक काम करो मैं भी वही जा रहा हूँ, और गाड़ी में बैठ जाता है क्या पे। बहुत से लोग तो गलत फहमी का शिकार था। एक बंदा हमारे दोस्त को पर्ची दिखा रहा है, वो कह रहा है यार पहले पर्ची पे दिखा के मांगते थे ना कि भाई गूंगा हूं बोल नहीं सकता, पढ़ ले अभी भी होता है। राशन, अभी अभी तो भी पर्ची दिखा के उसने पर्ची दिखा कर माफ करो, कह रहा क्या माफ करो भाई, एड्रेस पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है पढ़। ये भी होता है। और बच्चे आपको ना बच्चे उलझाएंगे, बच्चे उलझाते हैं। छोटे बच्चों से एड्रेस पूछ लो, अंकल मैं आपको बताया सीधा है ना, बना दिया फिर क्या है। बच्चे इतने ज़हीन है, मैं बच्चों की आपको ज़हानत बता रहा हूँ। आप बच्चे देखो, आप देखो बच्चे देखो, वो छोटा बच्चा कह रहा है अगर अम्मी जब बीमार होती है तो कहती है मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती है और पियो ठंडा। आप देखो, मैं बच्चों की ज़हानत बता रहा हूँ। आप देखो बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा बताओ इस जानवर का नाम क्या, बच्चा कह रहा है पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है। टीचर कह रही नॉलेज बदतमीज खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कह रहा है मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। कैसे बच्चों के बच्चों मैंने से? एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? कहने अब्बू। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। हाँ। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना तो मेहनत करो। अगर आप अपने ख्वाब पूरे नहीं करोगे ना तो कोई और आपको तनख्वाह पे रख के अपने ख्वाब पूरे कर लेगा। क्या बात है। आपको पता है 500 रुपए देकर 5000 रुपए का खाना उजाड़ना सिर्फ हमारे ही मुल्क में ही होता है। वाह 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 भाई, आज तो भाई फॉर्म में भाई। अपने मुल्क का तो दुकानदार जब तक अपनी दुकान के आगे का 10 फीट रोड ना घेर लेना, तो वो समझता है कि रोजी वाला फरिश्ता है कहीं नहीं। हाय 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 हाय। इतनी सी जगह छोड़ दी बिल्कुल, इतनी सी जगह पे भी कब्जा जो है ना वो नाजायज है ना। देखो मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। ओ भाई साहब 52 करोड़ होती भाई, दुनिया की नंबर 1 आबादी वाली हो जाती कौम। आप जानवर से प्यार करें, जानवर आपसे प्यार करें, प्यार मोहब्बत में कहानी चलनी चाहिए। कुछ दिनों बाद रोड पे एक अजीब सी चीज घूम रही हो तो आप बोलेंगे हाँ ये भी हो सकता है। मैंने किसी जानवर का बच्चा या अंडे दो पोर्शन में हो। ये बात बताइए, परिंदे सोने के बाद दरख्त से गिरते क्यों नहीं है? आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि जहाँ तुम्हें होना चाहिए था वहाँ आप हाथ होता है? हाथ रख के सोते ना यूं। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना तो उनसे उधार ले लें। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं कह रहा हूँ बरकत भाई, हम मर्द भी बहुत अजीब हैं। क्यों? हम जिस लड़की को बहन बोलते हैं ना, बहन बहन बहन, 3 हफ्ते बाद उसका रिश्ता भिजवा देते हैं। हम कितने बहन के मुनाफिक हैं। मुनाफिक हैं भाई। आप बहन क्यों बोल रहे? एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि आओ मैं तुम्हें टिकटॉक की तंग गलियों से निकालकर व्हाट्सएप की खुली फिजाओं में ले चलूं? नहीं, मैं यूट्यूब के गार में रहता हूँ। लड़कों की फ्लर्टिंग इंतहा, सख्त गर्मी है, पसीना बह रहा है, चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बाग में बैठ कर रोमांस कर रहे हैं, सूरज मुंह को आया हुआ है और वो दोनों एक दूसरे के मुंह को आए हुए। तो कभी ऐसा वो बाग में बैठ कर रोमांस किया? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आप लोग से, 100 चूहे खा के बिल्ली देश को चली, हज को चली नहीं 100 चूहे खा के बिल्ली स्लो स्लो चली। अच्छा, स्लो ये तो स्लो मैंने आपका चली। दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 100 चूहे खा के तो बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। हाँ ये बात है। वो खरगोश जो है, वो खरगोश हाथ में बम लेके चिड़िया घर घुस गया, बोला तुम लोगों के पास 2 मिनट है, अपनी अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। कछुआ बोला ओए सीधी तरीके से बोल, तेरा टारगेट नहीं हूँ। एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर क्या जिसकी थी उसने देख ली। हमारा दिल का दरवाजा छोटा है, वाह वाह वाह, उसे छोटा ही रहने दें। जो झुक कर अंदर आएगा समझो वही मुखलिस है। वाह वाह, और वही दरवाजा बड़ा करके जाएगा। वही दरवाजा बड़ा करके जाएगा। और हम बाहर से जितने छोटे हैं हम अंदर से भी उतने ही छोटे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शौहर से आई लव यू, शौहर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शौहर करे बीवी से आई लव यू, बीवी करी 1 मिनट ठहर जाओ, बच्चे भी जाग रहे हैं, जरा सोने दो। कहते हैं कि ये शायरों को ना शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी बुरी मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। देखो ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? कोई इनसे सीखे। अच्छा सर, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि ईमान और सेहत के बाद सबसे बड़ी नेमत यूरोप और अमेरिका की नेशनैलिटी है। बिल्कुल। बट को पहले दिन ही ना अंदाजा लगा लेना चाहिए क्या? कि वो बारात में 500 बंदे लेके जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आ रही होती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। डर बता रहा है, चेहरे का डर बता रहा है। लड़कियों को इज्जत देने से, मोहब्बत का मान का पता लगता है।
जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पाँव। वाह वाह कि तुम मुझे अपना बना के रख लो, वाह मुझे वाह अपना बना के रख लो, तुम मुझे अपना बना के रख लो, सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। वाह जी, वाह वाह जी। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। अरे बरकत भाई रात को कितने बजे सोते हैं? रूह की मोहब्बत सीखनी है तो मैं उस्ताद बनूंगा। ये जिस्मों की मोहब्बत से थोड़ी आगे की बात है। और इस पे मैं भी एक शेर सुनाऊंगा कि भाई हो गई मोहब्बत, हो गई मोहब्बत। चलो कपड़े पहन लेते हैं। अब एक लड़का कह रहा है कि यार बंदा आंखों में साबुन डाल ले, लेकिन रात को किसी लड़की से कॉल पे बात करने की आदत ना डाले। और लड़कियों का ईगो मानने का एक ही तरीका है, क्या? वीगो। वीगो पे आए, वीगो बादशाह और ये मुगल बादशाह गुजरे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, ये इनकी किस्मत में ये शवरमा और ये पिज्जा वगैरह था ही नहीं था उस वक्त, नहीं था। जब बॉस भाई आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि चमचागिरी वाहिद एक ऐसा शोभा है, इसमें ना तनख्वाह मिलती है और ना ही इज्जत, लेकिन अक्सर लोग इसे बड़े शौक से करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात ये आपके जो मुआशरा है उसका हिस्सा बन चुका है। ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स, मेरे कैंसर डायग्नोज हुआ, वो चेक करने के लिए आ गए, हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब जहालत जो है वो इस लेवल पे आम हुई है। हालांकि आपने किसी से कोई अल्लाह न करे कोई अपील नहीं की थी। मुझे तो उर्दू अच्छा लगता था, इंग्लिश बुरा लगता था, और यकीन करो सर मैंने तो हमेशा इंग्लिश में फेल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई है। वेरी गुड। पर इंग्लिश फिल्म आपके समझ नहीं आती होगी। पसंद की शादी या 50 करोड़? देखिए पसंद की शादी तब हो नहीं सकती तो 50 करोड़ दे दे। नहीं ऐसा दरवाजा बजाया ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरा निकाह हुआ था आपसे, उसी सिलसिले में आया हूँ। ऐसा तो कह रहे आप पहले नहीं है, आप पहले नहीं है, जाए पहले जाके अपना बायोडाटा चेक करवाएं। रोसे भाई ये आप बताएं, आपको पता है कि लड़कियों की चीखें निकलवाने में कॉकरोच आज भी दूसरे नंबर पर है, और स्पाइडर भी पहले नंबर पे छिपकली है। पहले नंबर पे छिपकली। हाँ, ये मुझे पता है। अच्छी लगती है। हाँ क्यों? आई लव छिपकली, इतनी क्यूट होती है वो। मुझे भी छिपकली बोलते हैं घर में प्यार से। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अच्छा ये लड़कों का सवाल है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप ये काम भी करते हैं? हाँ लड़कों का सवाल है सर, सवाल पहुंचा रहा हूँ। लड़कों का सवाल क्या है, ये खूबसूरत औरत के नसीब में गंजाई मर्द क्यों होता है? माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। कहीं आप वो वाली सॉफ्ट तो नहीं है जो ऑफिस से आने के बाद टेडी बेयर से खेलती हैं, फिर ऑफिस की पार्टी में बेयर? सॉरी 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 सॉरी। तुम पेट्रोल से लड़की और मैं माचिस सा लड़का मिल गए दोनों तो तबाही होगी। अब एक लड़की के लिए सास जो है ना, सास मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए, बेइज्जती तो अम्मी भी ठीक ठाक कर लेती है। तो हर एक ये बात सच है कि अगर ये रिश्तेदारियां ना होती तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना होती। नहीं होती, इसलिए हम हमारे रिश्तेदारों से नहीं मिलते। वाकई रोज अक्सर लड़कों का कहना है कि ये लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, अक्सर लड़कों का कहना है कि ज्यादातर लड़कियां जो है, हम लड़कों की वफा का हुनर नहीं समझ सकती। हमारा तो एक हेयर ड्रेसर से दिल लग जाए, दूसरे हेयर ड्रेसर के पास नहीं जाते। तो ये और से याद आया, अभी मेरे एक बंदे से लड़ाई हो गई। अरे मुझे वो गलत लग रहा था ना, मुझे गंदी नजरों से देख रहा। फिर मैंने बोला साले उठा के पत्थर मारूंगा। बोला तू पत्थर उठाने के लिए झुक तो सही। जॉब हो तो कितनी सैलरी चाहिए होगी आपको? तकरीबन कितनी सैलरी? स्टार्टिंग 5 लाख। 5 लाख? कौन सी जॉब सोची है? अच्छा इतनी तो बॉस की भी नहीं होगी। बोल दिया यार। घर में करंट लग गया, उसकी बीवी कहने लगी आप खैरियत से तो है? वो कह रहा मेरी छोड़, जाके मीटर देख यूनिट कितने के। और वो इतना कंजूस मेरा दोस्त मोहल्ले में, आप यकीन करो कंजूस की था, व्हाट्सएप पे मिस कॉल दे रहा। स्कूल में क्या पोजीशन थी आपकी? ब्राइट स्टूडेंट? नहीं अच्छा, स्कूल में ना मैंने हमेशा लाइक A+, वेरी गुड स्टूडेंट। अरे तो बहुत ही ये ब्राइट मतलब परसेंटेज कितनी आती थी? 80%, 85%। तो इतने में तो किसी गरीब के 2 बच्चे पास हो जाते हैं। अच्छा खाने में क्या पसंद है? प्लॉट, फ्लैट, कोठी? क्या बंगला? अयाज भाई मैं पूछना चाहता हूँ, कभी लाइव शो में फटा हुआ है? फटा लड़ाई नहीं, फटा परफॉर्मेंस करते हुए, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं आप। जबरदस्त हुआ था प्लाजा में, होटल में। उसमें हुआ ये कि एक बंदा था, वो जरा जुमलेबाजी बार बार कर रहा था। तो जब वो जुमलेबाजी कर रहा था तो मैं भी जवाब देने लगा 3, 4, 5 दफा। शेखी का वो दोस्त था, कोई मोहम्मद अली शेखी साहब का। मोहम्मद अली शेखी साहब का दोस्त था वो। भाई मेरे से ज्यादा जानवान उसकी थी। जब मैं जुमलेबाजी करके वो, लेकिन हल्के आप भी नहीं थे। लेकिन वो मैंने क्या किया, मैं जाके उस जगह जहाँ आर्टिस्ट बैठे थे वहाँ आ गया। वो बंदा आया वहाँ, सलवार कमीज पहनी हुई थी, आके उसने जनाब आके सीधा रख के मुझे दिया। मैं टेबल पे गिरा, मेरे वो एस्ट्रे थी इतनी बड़ी, मैंने वो उठा के उसके सर पे मारी यहाँ।
वो उसके खून निकला और ये अब खून उसके ऊपर जा रहा है और वो बीच ऑडियंस में से होता हो गया। तो वो जो उसके प्लाजा के ओनर थे मुझे कहने लगे यार भाई आप जल्दी से जाएं और जाके हॉस्पिटल चले जाएं। हाँ। और हॉस्पिटल जाके क्योंकि मेरे ज़ाहिर है मेरी भी तकलीफ थी मैं जल्दी गया तो जब गया तो मालूम हुआ कि वो बंदा जो था वो खैर उसकी तो जो चोट लग रही थी। मुझे घबराहट क्या हो कि गवर्नमेंट जॉब है, अगर एक दिन की भी सजा हो जाती है तो आपकी जॉब चली जाती है। लेकिन अगले दिन ही 2 दिन में मोइन भाई ने फिर वो मिलवा दिया, कहने यार तुम भी तो ये कब का वाकया है ये कुछ नहीं, बस वो इसी पे अड़ गया। कमेंट में कोई मेरे नाल 2 बंदे बैठे थे, उन्होंने से साहब मेरी बेइज्जती कर दी। वो लतीफे होंगे ना, आपने कोई ठंडा सुना दिया होगा, मैंने सुना दिया हम जो अच्छा सॉरी ठंडा गरम नहीं, ठंडे गरम का मामला नहीं, तो वो दोनों चीजें वहां वाह वाह वाह। शूटिंग होती है। आपकी एक टांग जो है लकड़ी की, मैंने नोट रखा, मेरा मूड मेरा बन गया। जैसे मैंने ठुमका लगाया तो टांग जो थी ना मेरी, नट लगाना भूल गई मैंने ठुमका लगाया तो टांग मेरी चलेगी पब्लिक में, किसी बंदे के सर पे लगी। जब वो आए ना घर में, जब उनको मैंने देखा, उन्होंने मुझे देखा तो चीख निकल गई। किसकी? उनकी? कौन है ये आदमी? उनकी क्यों निकलेगी? आपकी निकली? मेरे घर में आए तो मेरी चीख निकलेगी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका मुंह वाकई में बड़ा ही आपने ढीला छोड़ा हुआ है। क्या है? अच्छा, मैंने सुना आप सर के बल खड़े होकर डांस करती है जब भी आपके आगे के बाल चले गए। हाँ, और आप पे इल्जाम है कि आप मर्दों के साथ आगे साइकिल पे बैठ के चली जाती हैं। हाँ। मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं डांसर पूरा बायोडेटा में लेकर आया। मैं डांसर हूँ, तेरी बड़ी फुप्पो हूँ। फिल्मों से ऑफर कभी आपको? फिल्में मैं कर रही हूँ। कौन सी फिल्में ऑफर हुई आपको? किसी की 10 मिनट की, कोई 8 मिनट की, कोई 7 मिनट की। मतलब 10 मिनट आपका समझ नहीं कौन सी फिल्म है? हॉलीवुड की, बॉलीवुड की? कौन सी? मतलब फिल्म 2 घंटे की होती थी, आपका 10 मिनट का करेक्टर? नहीं, जो शॉर्ट फिल्म है आजकल, शॉर्ट फिल्म है जिसमें 15 गाने वॉशरूम में होते हैं। जी साहिबा, आप पे एक इल्जाम है, एक दफा आप बस में औरतों की साइड से चढ़ी, औरतों की चीख निकल गई, फिर आप मर्दों की साइड से चढ़ी और फिर आपकी चीख निकल गई, और फिर आप कंडक्टर के साथ निकल गई। आपने कोई न्यू इंग्लिश मूवी देखी? किरी देखी? मैंने कहा कौन सी? किरी नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें जो बंदे थे वो मैं पहचान लूंगी। ये क्या बात हुई? हाँ, पहचान। एक दफा इनके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया, इन्होंने चिराग रगड़ा, 3 घंटे बाद जिन आया। जिन से करी आप इतना लेट क्यों आए? जिन क्या कह रहा है, मैं समझा पाओगी? डांस करने गई हूँ। हाँ, इतना कोई शरीर आदमी था, है? पता नहीं मुझे क्या समझ, मेरे कान में सिगरेट बुझा दी उसने। कहाँ पर? ये कान में? कि तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। ये क्या था? गाने को छोड़ा खाली देखेंगे आप। वाह वाह वाह। लेकिन ये लोग पी के मदोश हो जाते हैं। आप यकीन करो, एक बंदा पी के रोड पे पड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने बोला ओए इतनी क्यों पी रखी है? कह रहा मजबूरी थी। पुलिस वाला कह रहा क्या मजबूरी थी? कह रहा बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। ये क्या मजबूरी थी? मैं कब से इनको मैं नोट कर रहा हूँ, मैंने इनको कहीं देखा है, वेबसाइट याद नहीं आ रही। टिकटॉक पे आप देखें कि हमें मुफ्त में वो देखने को मिल जाता है जिसको देखने के लिए बादशाह पैसे खर्च करते थे। मुफ्त में मिल रहा सारा। अच्छा, लोगों की बातें होती, कुछ लोगों की बातें सुन लो ना यार। मैं कल सारी रात बिस्तर पे लेटा और मैं सोचता रहा कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। लोगों का जहन, लड़कों की मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? एक लड़का कह रहा है, कुछ लड़कियां कहती है मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत। आप जब ये कि कोई गिफ्ट दे दे, घड़ी दे दे, लड़का कैप पहनता गर्मी में वो दे दे। अब एक छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना, मैं फौरन पकड़ लेती हूँ। लड़का कह रहा अच्छा फिर तो मैं रोज झूठ बोलूंगा। साले ये देखो, झूठ पकड़ लेती है। जिसमें मैं समझता हूँ कि जो मजलूम है वो लड़का है बेचारा। क्यों? कि देखिए ना, अब लड़का बेचारा सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहा है। ये ऑफिस, ये 9 to 5 वालों की क्या जिंदगी है? 9 बजे तो उसका ऑफिस लगता है, जाता तो वो 7 बजे घर से। देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है हमारे मुल्क में, गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि झाली बाबा को बकरा दे आते हैं। वाह 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 यार, क्लैपिंग एक औरत का जवान बेटा मर गया, अब वो रो रही मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे ने दुनिया में देखा ही क्या था। पड़ोस से एक लड़की भागती हुई कहेंगे आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे सब कुछ दिखा दिया था। मतलब झीले, पार्क। इसका मुझसे पूछो, इसकी भी इसको कह रही है कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही बना कर दूं? ये क्या कह रहा है? कह रहे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमती फराम करती है। ये बीवी से पूछ रहा है तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? इसकी बीवी क्या करी, चटनी पीसते वक्त मैं आपको ध्यान में रखती हूँ ना। हमारे यहाँ मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी। हाँ, उसके बाद एक और चीज मांगी, वो नहीं बता रहा, वो नहीं बताऊंगा। वो धूप में स्कूटर खड़ी हुई है, वो तपा हुआ ऑफिस से निकला और जैसे उसने स्कूटर पे अपनी तशरीफ टिकाई है, घर आया, वॉशरूम में नल खोला, वो पानी गर्म आ रहा है, पानी गालियां दे रहा है, नहीं आऊंगा जाओ उखाड़ ले। आवाज पड़ेगा। कमोड पे बैठना पसंद करते हो WC पे? WC पे
क्यों कमोड पे अंदर चले जाते हो? हाँ, कमोड बड़ा है ना उसमें। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो पिल्ले है ना, इसकी शोहरत में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। कैसे? ये मशहूर होता जा रहा है दिन ब दिन यार। आप इसके व्यूज चेक करें। हैं सहर, आप क्या बोलेंगे? आप आप सिर्फ 5 साल रुक जाए, ये पूरी इंडस्ट्री पे ना छाया हुआ होगा। हैं? हाँ, पूरी इंडस्ट्री में बड़ी मतलब बड़ी फिल्में कर रहा होगा। बड़ी बड़ी फिल्में? बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा होगा। ये हैं? तो छोटी, ये अभी तो फिलहाल छोटी छोटी फिल्में भी नहीं कर सकता ये। नहीं, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही होगी तो रुक जाओ। 11 घंटे की। हाँ? नहीं मजाक कर रहा गलत बात नहीं करो, तुम कुछ दिन कुछ साल रुक जाओ बस। कुछ साल रुक जाओ, उसके बाद फिर हमेशा के लिए रुक जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं, ये कि भंग पीने के बाद आया ख्याल, पीने के बाद आया ख्याल। भंग पीने के बाद आया ख्याल, हाँ। काम ऐसा कोई किया जाए। हाय 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 भंग हाय। पीने के बाद आया ख्याल, काम ऐसा कोई किया जाए, सांस ले जाए मैं के बेगम को और कभी न कह पा जाए। हाय 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 हाय। बस ड्राइवर की पीछे सीट पे, बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। देख लेना मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। और पोलियो के कतरे पिला दो सबको, वरना आपके यहाँ भी ऐसा अच्छा होगा। वाह 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 वाह, हकीकी शेर है, हकीकी शेर है। मेरी आंखों में जलते हैं तेरे प्यार के दीप, मेरी आंखों में जलते हैं तेरे प्यार के दीप, मेरी आंखों में जलते हैं तेरे प्यार के दीप। हटो बच्चों, पी 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 पी। कोई इनसे सीखे। ये क्या? मेरे चक्कर का मारा। ये बचपन का शेर है, आपको कोई लग रहा है? कि बहती हुई हवा को मोड़ लूं, बहती हुई हवा को मोड़ दूं। जी चाहता है तेरे सारे दांत तोड़ दूं। बदतमीज है, बदतमीज। नहीं जी, ऐसा नहीं कहता। मंडी में एहतियात करो। कहाँ पर? कौन सी मंडी? बकरा मंडी में। बकरा मंडी में। कि एक दिन छत पर आई नई पड़ोसन कपड़े सुखाने, एक दिन छत पर आई नई पड़ोसन कपड़े सुखाने, हम भी छत पे चढ़ गए पतंग उड़ाने। हम भी चढ़ के छत पे पतंग उड़ाने। उसको देख के मेरी पतंग कट गई, उसको देख के मेरी पतंग कट गई। वो तो फंस गई, पर जो चरखी पकड़ा हुआ था उसकी हट गई। वाह 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 वाह। खांसी की दवा ना पियो तो टीबी बन जाती है। खांसी की दवा ना पियो तो टीबी बन जाती है। खांसी की दवा ना पियो तो टीबी बन जाती है, और गर्लफ्रेंड वक्त पे ना बदलो तो वो बीबी बन जाती है। जालिम जालिम जालिम। के इश्क को उसकी शादी पे दफना आया हूँ, उसके इश्क को उसकी शादी में दफना आया हूँ। खाली लिफाफा देकर रोटी खाया है। आहा, भिड़ते ही कर दिया इजहार। हाँ। यूं तो महबूब लूट जाते हैं, हाय। यूं तो महबूब लूट जाते जाते हैं। हैं। इश्क अर्जेंट हो नहीं सकता, पिलपिला करके आम खाते हैं। इस बात को मानता हूँ, एग्री करता हूँ कि मैंने दुनिया में बहुत बुरे बुरे काम किए, मगर किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर मोबाइल में सेव नहीं की। ऐसी बॉडी बनाने के लिए ये ब्रेकफास्ट में क्या क्या करना पड़ता है? 6 अंडे खाने हैं आप। मैं भी डाइट करता हूँ। मैं सुबह लेता हूँ 2 एग, दोपहर को 2 पैक और रात को 2 लेग। 3 लव्स आई लव यू से बेहतर है। क्या? पतली हो गई। जैसे अगर मैंने शादी में 2 प्लेट बिरयानी खाई और मैंने चिकन भी खा ली और चिकन टिक्का भी, रोस्ट भी खा लिया, ब्रोस्ट भी खा लिया, तो एक डाइट कोक पीने से ये सब सही हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने कभी किसी के अंडे तोड़े? मतलब किसी से लेके अंडा यहाँ के तोड़ा? मैंने दूसरों के अंडे बहुत तोड़े। यार मेरा एक दोस्त कंजूस है बेचारा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। सच बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मैं उसके लिए 2000 रुपए का फ्रूट खरीद के गया। हाँ। बाद में पता चला उसने बराबर वाले बेड वाले को 2500 का भेज दिया। महेश भाई मैं एक बात बोलूंगा यार, कुछ अल्फाज होते हैं जो दिल में उतरने के बजाय मैदे में उतर जाते हैं। हाँ। जैसे बिरयानी, आहा, कोरमा, हाय हाय हाय। है ना, हाय, पाए, हाय, हाय। कुन्ना। माशाल्लाह से आपके चेहरे पे क्यूटनेस भी है। हाँ। वरना बॉडी बिल्डर्स के चेहरे पे पत्थर जैसे हो जाते बड़े हैं। बड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं, और एक्सरसाइज कर कुछ चीजें पत्थर जैसी हो जाती हैं हैं? और कुछ चीजें नरम हो जाती हैं, दिल नरम हो जाता है। रमीज भाई, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा यार तुम्हारा दिल कितना नरम है, और उसने कहा हाथ हटाओ ये दिल नहीं है। रिलेशनशिप में टाइम देना, रिलेशनशिप में टाइम देना और टाइम से देना दोनों ही जरूरी है। मेरे कजन बेचारा अच्छा खासा उसने मास्टर करा है, उसको नौकरी मिली है, कह रहे बैंक के बाहर ना जबान निकाल के खड़ा होना है। क्यों? वो नोट गिनेंगे लोग आगे। हमारा प्रॉब्लम पता क्या, अब लड़कों ने शिकवा किया कि हम लड़कों का हक सिर्फ एक उंगली खा रही है। और अगर बीवी आपको कह देना कि आई लव यू, हाँ, इसके बाद आई लव यू टू बोलना उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान बोलने के बाद जिंदाबाद बोलना जरूरी है। 2 पुलिस वाले मोबाइल पे चढ़ के दरख्त से आम तोड़, किसी ने नीचे लिख दिया ना अवाम महफूज ना आम महफूज। बात ये कहते हैं कि शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे जैसी होती है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों में लटक कर जलील होकर सफर कर रहा होता है। अगर आप डकैत आ गया कराची में आपसे मोबाइल छीनने, हाँ, वो बोले भाई मोबाइल दे या फिर पप्पी दे, क्या देंगे? हैं? पप्पी देंगे।
बरकत भाई के घर वालों ने ना बरकत भाई की शादी तय की और तय करके अलमारी में रखी। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप बता रहे थे आपकी जो शादी की रस्म थी उसमें यूनुस खान सबसे पहले आ गए थे, ये बता रहे थे। वाह 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 वाह। यूनुस खान एक शरीफ आदमी है। मैंने कुछ शादियों में देखा है दूल्हा जो है ना वो लोगों से गले मिलने में इतना मसरूफ होता है कि वो गले मिलते मिलते दुल्हन के एक्स लवर से भी गले मिल लेता है। अच्छा सॉरी, इसकी भी उसको कह रही मैंने सुना चांद पर भी जिंदगी नहीं है, ये क्या करे, मेरी तो जमीन पर भी ये तो मुझे इसका पता है। कैसे लड़की को मैंने कहा घर में सबसे ज्यादा किस चीज के करीब हो, किस चार्जिंग पॉइंट के। अच्छा आपको पता है वो कौन सा सीना है जो बोलता भी है? कौन सा सीना? जॉन सीना। अच्छा मैं तो वो समझ रहा था जो आप फिल्मों में होता है ये आदमी मैं कहियो ये आदमी यू करे या कराटे सीखो या अगला बोला व्हाट्स अप गोइंग ऑन, लो सारे कराटे बर्बाद। वाहिद मुजरा है जिसमें पाकिस्तानी करेंसी ऊपर ही आती है, समझ वाह वाह वाह। नहीं अब तो वीडियोस इतनी वायरल हो रही है, अब तो मोबाइल की शॉप पे ये जाके कहना पड़ता है यार वाला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो। इसमें वीडियोस वायरल नहीं होती। मेरे दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया, वो जज्बाती हो गया बेचारा। कह रहे कि भाई जी जिसका मेरे अब्बा पे उधार है हाथ खड़ा कर ले। 100 बंदों ने हाथ खड़ा कर लिया। बोल रहा बस ठीक है, अगर मेरे अब्बा उठ के बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। एक ख्वाजा सरा को जेल में पकड़ के बंद कर दिया, अंदर कैदी खुश, सब आके 1000 का नोट खुला ले रहे। सिपाही को 1000 का खुला देना है। ये जब पैदा हुआ ना नाचने वाले इसके घर पे आए, कहेंगे हम नाचने के 5000 रुपए लेंगे, इसके अपने का 500 रुपए तो बच्चा ले जाओ। अब मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ अरेंज मैरिज, वो कह रहे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। मैंने एक साहब से पूछा डेफिनेशन ऑफ लव मैरिज, वो कह रहे पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा करो। अच्छा हमने आपके बारे में एक बात सुनी थी जी कि आप जो है ना एक बार एम्बुलेंस वालों को फोन करके बुला रहे थे, जल्दी आ जाओ मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने आके देखा तो आप बाल्टी में फंसे। अगर नूरा फाते का अगर एक्सीडेंट हो जाए और अगर एयर बैग ना खुले तो नूरा फाते को जब भी कुछ नहीं होगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नूरा फाते पीछे बैठ के सफर करती है। अच्छा नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। गाड़ी में पीछे तो आगे वाले को लगती है ना। अच्छा रिजवान खान ये बताएंगे छोटे कद का क्या फायदा होता है, देखिए और नुकसान क्या होता है? देखिए कद बड़ा हो या छोटा, हाँ। जो आपके किरदार का साइज है वही साइज मेरा भी है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए, बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कर रहा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। तोगे तो सब लोग लेंगे, बंद करो ये सब नाटक। मैंने सुना आप पहले जो है वो शतरंज वाले घोड़े पे बैठ के डकैती मारते थे। समोसे वाले देखा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है तो क्या कहना है कि 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी। वाह वाह वाह। अब आप देखो एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। और मैंने मछली के शिकार पे गया, मेरे जाल में इतनी छोटी छोटी मछलियां लगी, मुझे ऐसा लगा मैंने गाइनी बोर्ड में जाल फेंक दिया। कहते हैं कि इंसान कहता है पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। वाह वाह वाह। कि लड़कों तुम जिस लड़की के लिए सिगरेट पी रहे हो ना, वो लड़की किसी और के लिए इमली खा रही होगी। अच्छा यार कभी किसी के चक्कर में पकड़े गए? नहीं यार चक्कर वक्कर का तो चक्कर नहीं लगा, क्योंकि मेरे ख्याल इस मामले में बड़े डिसेंट है। हाँ, अच्छा बताते नहीं है, नहीं बताते कि नहीं, बात नहीं है कि पकड़े नहीं गए। यास भाई मैं यार क्या रहे? अच्छा यास भाई बात को मानते हैं कि सिस्टम जो है, ये सिस्टम एक सीरियस नोट पे बात करूंगा, सिस्टम आपका इतना खतरनाक हो गया, सिस्टम ऐसा अजीब हो गया, लड़कियां अंकल पटा रही हैं और लड़के आंटियां, ये क्या चक्कर है? ओए यार ये मेरे ओल्ड इज गोल्ड तो ठीक है, मैंने भी सुना था ओल्ड इज बोल्ड है ये, है ना? नहीं लेकिन मुझे तो इस उम्र में मुझे तो कोई ऐसा चांस नहीं मिला और ना ही मिलना चाहिए। जब आपके बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर आपकी मॉनिटरिंग सिर्फ बीवी तक महदूद है, आपके बच्चे भी आपको मॉनिटर। अच्छा सर एक सवाल है मेरा, लाइक नहीं करते, डिसलाइक अच्छा यार बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और अंदर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मतलब अभी कौन सी ऐसी जगह रह गई जहाँ आप जाना चाहते हैं? इतनी दुनिया में आपने शोज किए माशाल्लाह, आपने तो आपने ही कहा था आपने वहाँ भी शो किया जहाँ पब्लिक नहीं होती, जहाँ मछली के बीच में बैठ, जहाँ फ्लाइट जो एयरपोर्ट पे आपने कहा था कि 4 पाई पे टकराती है। मालदीव मोइन अख्तर साहब आप जो गए, ये सच्चा वाकया, सच्चा वाकया कह रहे वो जहाज जहाँ रुकता है 4 पाई पे टकराती है, चौकीदार लालटेन लेके आता कहता लाओ भाई सामान लाओ। ऐसे एयरपोर्ट पे जाके रुके। माशाल्लाह तुम क्या फोकर में गए थे? तुम फोकर में गए थे? ये कौन सा है? किसी ने वाकई, ये तो मैंने ऐड किया है लेकिन वाकई ऐसा है यार। 2-3 जगह तो हम खुद मालदीव जैसी जगह और कुछ ऐसे जगह थी जो बहुत ही थोड़ी सी, हम गए वहाँ और वहाँ सारे दूसरे लोग, लेकिन मालदीव के एक रिसोर्ट में मौजूद हूँ, उसमें से एक बंदा कह रहा है
आप टीवी पे आते हैं। वाह 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 वाह। देखो मैंने कहा इतनी दूर से आर्टिस्ट कहाँ हिट था, देखो यार। तुम ये देखो ना यार, आप लोग क्या समझते हो, आपको भी अपनी वर्थ नहीं पता। वाह वाह। मैं रियली बता रहा हूँ, आप ज़ाहिर है अमेरिका ये सब जगह गए हैं, आप शो करते हैं यार, हमारा किसी को पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। मस्जिद में यार बड़ी बड़ी बात है। शेर खान है ना। तो ये नहीं पूछा मस्जिद में यहाँ क्या कर रहे हो, कभी पूछा किसी? मैं कहता हूँ सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो होता है जिसको लोग आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ इससे भी बड़ा होता है नाम से पहचान लेते हैं। बिल्कुल सही। फिर सामने देख के पहचान लेते हैं। वो जो स्कैंडल से पहचान लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल से। उनका बाईपास होता है, इसका अंडर पास हुआ है। हाँ, और काफी अंडर तक हुआ है। अच्छा, आपको पता है मोटे आदमी की इंसुलिन ऐसी होती है? हाँ, जो पतले आदमी को लगती है। What is this यार अहमद? What is this? ये आपने क्या मुझे जलील करने के लिए जुत्ते मार रहे हैं यार? अगला मुझे आई एम नेशनलिटी ऑफ यूएसए। यूएसए या अच्छा, इसको देखकर ऐसा लग रहा है 4-5 गुना इकट्ठा करके एक माजून बनाया। अच्छा, मैंने इसकी सारी इंक्वायरी की है यार। ये पहले हॉकी के कारखाने में काम करता था। हॉकी बनाता था? नहीं, हॉकी बनती कहीं और थी, ये सिर्फ उसको आगे से मोड़ता था पीछे की तरफ करके। भाई 2 महीने पहले चिड़ियाघर वालों ने इसको मार मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? जराफे को देखकर कह रहे तेरी गर्दन में बड़ा सरिया है भाई। मैं लालू खेत से उड़ रहा था, एक बच्चे ने लंगर मारा, उसका लंगर मेरे लंगर में अटक गया। फिर? अरे फिर क्या, वो अपना लंगर खींच रहा था, मैं अपना लंगर खींच रहा था। एक शौहर अपनी बीवी की तस्वीर लगाई उसने बीच में। 1 घंटे से छुरी से निशाने लगा रहा है और निशाना नहीं लग रहा। अचानक उसकी बीवी का फोन आ गया, कह रही जानू क्या कर रहे हो? बोला मिसिंग यू। मच्छर इनके नाना के माथे पे बैठा हुआ, इन्होंने डंडा लेके नाना के सर पे मार दिया, नाना भी गए, मच्छर भी गया। बोला एक उनका मरा, एक अपना मरा। आप यकीन करो, इसके दादा का इंतकाल हो गया, उनके सर के पास बीन बजा रहा है। मैंने बोला ये क्या कर रहा है? कह रहा आखिरी कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता बच जाए। सुपरमैन साहब, आपकी एजुकेशन क्या है? ये कोई 250-300 रुपए। वो क्या है, जो ना मिले तो लड़के हाथ से भी काम चला लेते हैं। What is this? ओह सिंपल हेयर ब्रश। देखिए बात पता है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ अपनी मनपसंद औरत से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता है। बिल्कुल यार बहुत। और इसकी टाइमिंग क्या होती है? ये टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, ये पूछ के बताऊंगा जिस वक्त ये धज्जियां उड़वाने की टाइमिंग क्या होती है? मतलब रात के टाइम, दिन के टाइम? और ये आपने आशिकों की बात बोली है, क्योंकि बिजनेसमैन भी हो ना बहुत बड़ा, और उसे प्यार हो जाए लड़की से, काम सी लड़की हो, ओहो उसको खास कर देती है। काम वाम छोड़ के भाग रहा होता है। तो अभी आप अभी ये कह रहे थे कि औरत मजलूम है, अब ये मर्द मजलूम हो गया। नहीं, हमने साइड बदल ली। नहीं, वो मैंने फिल्म, अभी आपने बात की ना मोहब्बत में आदमी पागल हो जाता है, चाहे जितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो। अब हमने कोई फिल्म देखी थी, वो इतना बड़ा किंग कॉन्ग था है, वो इतनी सी लड़की कुत्ते की तरह इलाकों में घूम रहा था उसके लिए। यार उसका लेकिन समझ में नहीं, उन दोनों का प्यार समझ में यार, नहीं आया अगर उन दोनों का प्यार हो भी गया, अबे तू करेगा क्या? एक बंदा 50 फुट का किंग कॉन्ग और उसके सामने वो जो है वो 4 फुट की। नहीं समझ आ रहा क्या होगा यार? एक सेकंड दोनों की शादी हो गई, लेकिन किंग कॉन्ग की समझ में तो आ रहा है। वो तो माहौल बना रहा है, हाथ पे लेके घूम रहा है, यहाँ बिठा के घूम रहा है। नहीं बरकत भाई, अगर उनकी शादी हो भी जाती तो क्या फ्यूचर था उनका? नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं था, वो देखते रहते एक दूसरे को। वो लड़की कहती है करवट पे होता करवट पे नहीं, करवट का तो काम ही नहीं होता, करीब आता उसकी सांस बंद हो जाती है। चलो देखो एंजॉय करो एक दूसरे को। मैं अपना माहौल बनाऊंगी, तुम अपना बंदरिया के साथ। मतलब इससे जाहिर होता है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है। और अंधा दोनों होता है। और प्यार हिम्मत वाला भी होता है। हिम्मत वाला होता है। लेकिन लड़की मान गई थी मेरे ख्याल उसमें। हाँ लड़की, अभी उसका पार्ट 2 आया है। पार्ट 2 आया है, पार्ट 3 में मानेगी। उसमें वो भालू फिर भाग गया। अच्छा, कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आज के दौर में प्यार जो है वो गंदा होता है। यार अगर प्यार अंधा होता है मुझसे आज तक टकराया क्यों? हाय 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 हाय। अच्छा, कभी ऐसा हुआ अहमद साहब, किसी खातून को आपने कहा फासला रखे मोहतरमा, फिर आप ही को नंबर देने में मौत आएगी? ये बेचारे, ये जो डकैत है, बेचारे डकैत कह रहा हूँ, कितनी अजीब बात। बेचारे डकैत, क्योंकि इसका बेटा भी छीनता है ना। जो बाहर वाला अंदर आया तो वो बिल्डर लड़का हेल्थी आके उसने पहले तो दरवाजा बंद किया और उसने यहाँ से सामान निकाल के लोड किया। अब जब उसने लोड किया तो मैं उसे देख रहा हूँ, मेरा क्या कर रहा है बेटे? कह रहा खामोश बैठ। मैं नहीं बेटे, बदतमीजी नहीं। मैं पायलट बनना चाहता था, समझ? पायलट बनना चाहते थे? 2 सिगरेट लगा के उड़ता रहे। स्क्रिप्ट आपको पहले से याद होता था? मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन को फिल्म मिलती है तो 1 महीना पहले उसको स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो आपको कितने महीने पहले स्क्रिप्ट? हमें ड्रामे के बाद स्क्रिप्ट मिलती थी। अभी अकेले में वो गपशप मारेगा, वो कहते हैं तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है। नहीं, पेशावर गया हुआ, घर खा लिए, चले। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म 12:15 बजे आती, 12:30 बजे चली जाती। एक तो ये काले हैं, इनके अब्बा भी काले हैं,
हाँ। इनके 2 भाई भी काले हैं और घर पे लिखा है व्हाइट हाउस। दिन ये धोती पहन के छत पे सो रहे थे, 7,500 कौवे इनके छत पे आके कह रहे बॉस मर गया क्या? सच्ची बात बताऊं तो ये 2 महीने और पैदा नहीं होते, चरस बन जाती इनकी। जिस गाय ने इनको चूमा 3 घंटे तुम फिरती रही, क्या हो गया, क्या चूम लिया मैंने। तो परवेज भाई, जब आप इंडिया गए थे तो आपने किस किस सेलिब्रिटी के सामने परफॉर्म किया? बहुत सारे, राजपाल यादव, जो दूसरा ये बप्पी लहरी, सोने की बप्पी लहरी जो बप्पी लहरी सोने की कान, उन पे मैंने आइटम भी सुना दिया था, गुस्से भी हो गए थे। देखिए मैं कहता हूँ कि कॉमेडी जो करता है उनके ऑडिशंस होते हैं, मैं कहता हूँ जो कॉमेडी सुनता है उसके ऑडिशन भी तो होने चाहिए ना यार। बिल्कुल होने चाहिए। उसको सुनने की तमीज है भी या नहीं? कंपनीज जाती है बाकायदा। आप क्या समझे, जो कॉमेडी सर्कस करते थे ये कि इंडिया की कंपनी थी? नहीं, एंडामॉल, ये किसी बाहर का फर्म है, जर्मनी का। ओहो। ऐसे ही इंडियन आइडल जो है वो फ्रेंचाइज, फ्रेंच एक आता था, उसके बाद अमेरिकन आइडल हुआ, ये फ्रेंचाइज है। कपिल शर्मा जिस चीज की कसम ले ले, मुझे देख के कहता था तुम्हें देख के मुझे ब्लड प्रेशर लो होता है। और दूसरी बात ये कि मेहनती था, मेरा जो दुख उससे ज्यादा है। मैंने अपनी माँ को भी खोया, बाप भी खो गया, माँ भी खो गया, यूँ समझो अब जो घर जो है ना, उनके बगैर कब्रिस्तान लगता है। मैं आपको सच बताऊं, तेरी बैटरी जो कभी खत्म होती बड़े प्यार से चार्जर पे लगाती, तुझको पतली वाली पिन तेरे अंदर जाती तो एक ही आवाज आती। बिलाल, फर्ज कर तेरी गर्लफ्रेंड का हैप्पी बर्थडे। हाँ। मुझे बता क्या गिफ्ट करेगा तू उसको? यार उसको ना मेरा नंबर गिफ्ट कर दियो, वो बड़ा खुश हो जाएगी। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। अबे तेरा नंबर क्यों दे दूं? क्या उसको कोई गटर खुलवाना है क्या? हाँ भाई, हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तेरा नंबर क्यों दे दे? हाँ ना, खुश हो जाएगी ना यार। खुश क्या? अबे वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ही खुश करता होगा। हाँ हाँ, खुश करता है। डांस दिखाया था उसको साड़ी पहन के। गजब बेइज्जती। हाँ, वैसे डांस तो मैं अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा। आपको पता है। मुझे क्या पता है बे, मैं क्या You know better. मैं क्या तेरे पे निछावर करता हूँ? मुझे कैसे पता? मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? You know me, sir. You know me? मतलब आप मुझे जानते हो? क्या कर रहा है? जानते हो ये? हाँ, जानता हूँ, जानता हूँ। हर जगह जाए तो 20 रुपए में डाउनलोड होता था मोबाइल में चांद नवाब। मैं इतना जलील हो गया कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। कहते थे भंड मारता है, मैं कहता था यार जिस चैनल पे जाऊं नौकरी नहीं मिले, एक ही चैनल पे बैठ के काम करता रहा। जब वो इंडिया से जो बजरंगी भाईजान में सबके एटीट्यूड चेंज हो गए होंगे यार। जब आपका ये सीन हुआ तो फिर पता है फिर सबका क्या एटीट्यूड? कि मुझे पता था फिल्म बन रही है, क्योंकि मुझसे कबीर खान, सलमान खान ने और नवाजुद्दीन ने जब ये मेरा रोल किया तो 6 महीने उसने मेरी तमाम चीजें कराची से मंगाई कि मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ। फिल्म बन चुकी, फिर सेंसर बोर्ड से मुझे फोन आया कि तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। तो मैं हंसा, मैंने कहा यार मजाक मत करो, लेकिन मेरे साथ दुनिया मजाक कर रही है, तुम तो नहीं करो। देखिए इज्जत जो है ना, इज्जत गाली से मुझे मिली। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी इज्जत जो पाकिस्तानी है ना, जो अब ये आपने एक मैसेज दे दिया, लोग क्या कहें, अरे बाबा गालियां दो, इज्जत मिलेगी। इतनी बड़ी कह रहे मुझे इतनी बड़ी इज्जत गालियों से मिली है। अच्छा, आप रिपोर्टिंग करते हैं, कभी कोई आपने जबरदस्ती कोई रिपोर्टिंग कर दी हो, मतलब सामने वाला कह रहा हो भाई नहीं करो रिपोर्टिंग, बस चीखें निकल गई उसकी, चांद बस, और आप फिर भी रिपोर्टिंग करे जा रहे हो? कोई ऐसा छापा मार दिया? हाँ, कोई छापा मारा आपने, बोला ये तो मेरे ही जानने वाला, तू इधर हट निकल। चांद में कभी अंधेरे में आपने रिपोर्टिंग की और अचानक लाइट आ गई हो, तो उसमें क्या रिएक्शन था? और अचानक आपने देखा मेरे हाथ में तो माइक था। हाँ। और अचानक कैमरा आ गया। माइक तो है, तार कहाँ गया? हाँ, तार काट गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो महबूब को कदमों में ला सकते हैं, ये चिल को से सस्ते नहीं करवा सकते? ये क्या करेंगे? यही मसला है नौजवानों का ना, दिन में असला हाथ में, रात को मसला। जैसे अभी मेरा ना पिछले दिनों फट्टा हुआ था भाई, 2 लड़के आए, 2 बिना लड़े आए। अब दोनों मिलकर लड़ने लगे। मैंने बोला ओए यहाँ आके लड़ो, वहाँ आके लड़ो, यहाँ आके लड़ो, वहाँ आके लड़ो। मैंने कहा मेरे सामने नहीं लड़ो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मोबाइल ऐसा रखा होता है, बाथरूम में नहा रहे होते हैं, साबुन पे तो मोबाइल रखा होता है, हेलो जी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। आप क्या समझे? आपने वही से लाइव कर दिया। आपने बोला ब्रेकिंग न्यूज आ गई, मेरी जो लाइव टेलीकास्ट चल रही है उसको तो चलने दे। नवाजुद्दीन की बहन यहाँ रहती है,
गुलशन हदीद में। आपने कभी शैतान से कहा कि मैंने मुझे तो बहका दिया, अब इस लड़की को भी बहका? बदले में शैतान। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, ये खड़ा कीमा बैठ के खा सकते हैं? खड़ा कीमा बैठ के भी खा सकते हैं, खड़े होकर भी खा सकते हैं। खड़े ये डिपेंड करता है कि कीमा नीचे रखा हुआ है या हाथ में आप। हाँ, आप जो बाल लगाते हैं आगे के बाल चले गए तो ये आप पीछे से निकाल रहे हैं, या पीछे वाला होता है। अगर पीछे के भी चले गए पीछे और मतलब पूरा गंजा है, पीछे तो कहाँ के बाल निकाले फिर? नीचे के भी निकाल सकते हैं, शेव के। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है ना तो उससे अपना मूड भी खराब रखना पड़ता है, वरना लोग समझते हैं यार ये ड्रामा कर रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा ये पता है पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में जी किस किस का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ? ट्रांसप्लांट तो सबसे पहले सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, विवेक ओबराय, ऋतिक रोशन में ट्रांसप्लांट ऋतिक रोशन में भी ट्रांसप्लांट हुआ है। एक पल का जीना, बाल नहीं है सर पे, ये देखें आप। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। अच्छा ये क्या बात है, लड़के को उल्टी है घर वाले कहते हैं पी के आए कमीना, और अगर लड़की को उल्टी है घर वाले कहते हैं कौन है वो कमीना? उल्टी चाहे कोई भी करे, कमीना लड़का ही क्यों होता है? हाँ ये बताएं डॉक्टर। नहीं आप सही कर रहे हैं सर, मैं बहुत पहले की बात है, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे मेदे में बड़ी गर्मी, वो क्या करेंगे? आप एक काम करें, छोटा एग्जॉस्ट फैन लगवा लें। ये कभी किसी को ऐसा मशवरा दिया आपने? तकरीबन ये सर्दियां थी, सर्दियों में मैं डॉक्टर के पास गया, नज़ला, खांसी, बुखार, उन्होंने मेरा चेकअप का टेस्ट के पेपर लिख रहे हैं। मैंने कहा यार पता नहीं क्या लिख रहा है, मैंने ऐसे ही कहते मैंने डॉक्टर साहब कोई कड़वी दवा मत लिख देना। वो क्या कह रहा है, क्या 1 किलो जलेबी लिख दूं? अबे अभी एक लड़की की आंखों का ऑपरेशन हुआ, लड़की की आंखें आई, कह रही मेरा मंगेतर है। उसको क्या कह रही है? कह रही जिन आंखों से तुम देख रही हो बेटा, वो रोने लगे। कह रही मजाक कर रही हूँ, बाथरूम गया। मजाक। एक बात बताएं, अब यार सीरियस सवाल है तो सब, ये जिसके आगे के बाल जा रहे हैं, इतना एरिया का है, आधा चांद निकला है, तो उसको कितने पैसे लगते हैं मतलब एक ट्रांसप्लांट कराने के लिए? 70-80 हज़ार से। 70-80 हज़ार। अच्छा मैंने देखा कुछ इतने पैसे मांगते, एक सर्जन ने एक बंदे से मामूली से ऑपरेशन के लिए कोई 65 लाख रुपए मांग लिए। 65 लाख रुपए? वो पेशेंट कह रहा है सर इतने में तो नहीं गाड़ी आ जाती, सर्जन कह रहा है बेटा वही तो लेनी है। अब भाई अच्छा डॉक्टर साहब शिकार वगैरह का शौक है, शिकार करने जाते हैं या क्लिनिक पे करते हैं? मैं क्लिनिक में शिकार करता हूँ। इसका कुछ इलाज करें सर, इसकी बीवी से झगड़ा ही नहीं होता, इसको तो प्रॉपर चेकअप की जरूरत है सर। हाँ सर इसका क्या इलाज है? इसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किसी और की बीवी के साथ? नहीं किसी और की बीवी के साथ नहीं। अब मेरा दोस्त जब भी मिलता था ना मुझे मोहल्ले में एक ही बात समझाता था, अबे यार कमजोर हो रहा है कुछ खाया पिया कर। फिर 2 हफ्ते बाद मिले, अबे कमजोर हो रहा है कुछ खाया पिया कर। फिर 2 महीने बाद मिला, अबे कमजोर हो रहा है कुछ खाया पिया कर। एक दिन मैंने उसके 50,000 रुपए खा लिए। अब नहीं बोल रहा होगा, अब मुझे ढूंढता फिर रहा है, कमजोर हो गया। ये 4 दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया, मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया? कह रहा ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना। अच्छा अहमद भाई आपने कॉल की थी, आपने ये तो नहीं बताया था ये दोनों भी होंगे? बात आपसे ये हुई थी, मैंने फोन पे बात की, प्रोफाइल इंटरव्यू है, लेकिन अब वो दोनों आ गए तो मैं उनको समझा भी अरे समझा, तुम तो बीच में बोले ही नहीं। यकीन करो मेरे कमेंट पर ये सारे ये बोले ये दाढ़ी वाला सारा पुप्पो बना हुआ ये मजे ले रहा होता है। अभी मैं तो बात कर रहा हूँ। सर आप मुझे बताएं कि अगर दुनिया में 2 लड़के हो, सिर्फ एक पिल्ला और एक क्रिस गेल, तो आप दोनों में से किससे शादी करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं मैं अवेश की थी, अवेश की हूँ, अवेश की रहूंगी। बिग बॉस हाँ उसमें अभी ये आया हुआ है, क्या नाम है उसका? वो ये पुनीत की बात कर। हाँ ये पुनीत, ये तो पूरा कंटेंट इसका क्रिंज है। आप मेरा ही कंटेंट देख लो आप खुद जाके, मेरा कंटेंट यकीन करो, मेरे कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात करता ना फिर मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं क्यों बोल रहे हो? देखो यार बकरा चेक कर ले तो। हाँ बकरा चेक, अभी तुमको क्या बरखत भाई को चेक करके दिखाओ? ये पूरी तैयारी सा है, मैं कह रहा हूँ पूरी तैयारी सा है। कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पे बैठ के? रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे कैमरे में, सही है। आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो अब। अबे इंसान की बच्ची बन तू। पहले हम पागल खाने का हमने देखा, एक पागल कुछ लिख रहा था, मैंने बोला क्या लिख रहा है? कह रहा खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहा है? अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला पढ़ के बता। अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों? अभी मुझे मिला था। जॉइंट फैमिली में शादीशुदा लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि बगैर आवाज निकाले पापड़ भी खा लेती हैं। अच्छा इन्हें मुंह दिखाए में क्या दोगे? मैं मुंह दिखाई में इनको दूंगा आसरा। नहीं सॉरी, क्या गलत दोगे? बात नहीं करो, मुंह दिखाई में इसको लेके जाऊंगा दुबई। अगर ये पिल्ले स्टीवर्ड्स होता तो क्या होता? ये स्टीवर्ड होता ना, आप यकीन करो ये फ्लाइट से पहले ही कह रहा होता मुझे कोई पैसेंजर काम का ना बोले, मेरा ऊंचाई में दिल घबराता है। अवेश तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। नहीं अहमद भाई मेरे पास इसके लिए एक नौकरी है। एक नौकरी है तेरे लिए? नौकरी भाई? वो भी बैंक की। बैंक की नौकरी? हाँ सिर्फ इसने जबान निकाल के बाल खड़ा होना है और वहाँ पे लोग नोट गिनेंगे इसके थूक से। मुझे अपने घर जाना है। मतलब वो ये
ऐसे खड़ा रहेगा? हाँ। और कितनी देर खड़ा रहना है? यार ये सुबह 8 से शाम 5 तक। अबे इतनी देर में तो वो जबान निकाल के कुछ और काम भी कर सकता है जहाँ ज्यादा कमा सके। अरे हाँ सही बोला। करेगा भाई ये नौकरी। अच्छा ये सर जहाज की बात कर रहे हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने देखा जहाज में एक आपको एक ऐसा कैरेक्टर जरूर मिलेगा जहाज में, आपने देखा होगा जो आपको बिला वजह आप देख रहा होगा। भूलता रहेगा आपको। कोई ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं बिला वजह आपको देख रहे होते हैं। अच्छा खासतौर पे एरोस्टेस कौन से उसकी पसंद है? कभी ऐसा हुआ एमिरेट्स में एयर जहाज में गए और आपको पीआईए के एरोस्टेस मिली हो? हाँ बैठी हुई साथ बैठी हुई और आपको क्रश हो गया, क्रश हो गया। वो उसका आखिरी सफर था और उसने यहाँ से चॉकलेट निकाल के दिया आपको बालों में से। और पीआईए की एरोस्टेस पे कभी क्रश हुआ? कुछ एरोस्टेस क्रश तो नहीं हुआ लेकिन वो रश हो गया। मैं ये कह रहा था एरोस्टेस आती है वो बस जरा से पूछ लेती हैं और आपको वो ब्रिटिश फूड देते हैं हम या आपको पाकिस्तानी। तो कहीं मैंने कह दिया कि कोई एक दिन आप तो टीवी पे आते हैं बहुत खुश होते हैं। अब उसने दोनों लाके मुझे दे दिए, मुझे ब्रिटिश वाला भी दे दिया। मैंने उसको खोला परान बड़े में कहा अबे हमको क्यों नहीं दे दिया भाई? हमें क्यों नहीं दे दिया? लेकिन ये होता है एरोस्टेस की बड़ा पेज है क्या? ये ले लिया आपने। एरोस्टेस की मोहब्बत होती है ये, आप अगर पहचान ले तो पहचान एक्स्ट्रा। और मैंने देखा है कुछ कैरेक्टर बैठ जाएंगे ना खड़ूस किस्म के, वो एरोस्टेस बोलेंगे ना चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक, वो क्या करे इधर मैं मौत के मुंह में बैठा हूँ तेरे को चाय कोल्ड ड्रिंक की पड़ी। अच्छा रिजवान खान जी अहमद भाई, एक तुमने क्या कहते हैं मोबाइल मार्केट में काम किया है, ऐसा ही है। एक तुमने क्या कहते हैं पटाखे बेचे हैं, बिल्कुल। तीसरा तुमने जो ऑफर मुझे बताया था हाँ। चप्पलों की दुकान पे भी काम किया। हाय 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 क्या बात बोली है। चप्पलों की दुकान पे भी काम किया। अच्छा जो चप्पल की दुकान पे काम करता है ना उनकी अलग लैंग्वेज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या होती है बताना जरा। देखिए मुझे पैसों का पता लगे, देखिए कोई कस्टमर है लेडीज कस्टमर है तो उसको बोलते हैं पावनी अवर्ली। क्या पावनी अवर्ली मतलब कस्टमर खराब हो रहा है। अच्छा या लड़की को आ जाए बुल्ला तीको बुल्ला तीको लड़की देखो समझ रहे हो बात? अच्छा। अब लड़की को तो नहीं पता वो क्या बोले। बुल्ला तीको। और ये भी तो होता है ना ऊपर से वो क्या 8 नंबर फेंक 10 नंबर फेंक। वो तो ये वो एक्वाइड एक का साइज फेंक दे। अच्छा एक्वाइड एक ये क्या एक्वाइड? ये साइज होता है वो सही बोले ना। और एक मैंने देखा चप्पल की दुकान पे ना अक्सर एक बहुत बड़ी चप्पल टांग देते हैं हाँ। कि जिसके ये पैर में आ गई तो हम उसको ये ना 2 जोड़ी गिफ्ट देंगे। इतना बड़ा पैर किसका हुआ? मैं पूरा आ गया था उसके अंदर है ना। अच्छा और वो भी अगर ये जैसे वॉशरूम जाना हो, दुकानदारों को वॉशरूम जाना होता है वो क्या बोलते हैं? देखें अगर सुसु आ रहा तो टांचा करके आ रहा हूँ। और टांचा करके आ रहा हूँ। अगर वो तो फिर 2 नंबर ही कहलाता है वो। उसका नाम हाँ उसका नाम होगा वो मेरे जहन में नहीं है अभी। अच्छा वाह 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 यार ये बड़ी जबरदस्त नहीं लेकिन यार ये बड़ी मालूमात वाली बात है। ये एक्सपीरियंस ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये इसने हासिल करा है। हाँ। और एक मेडिकल स्टोर भी आपने लगे थे वो देखे अहमद खान वो मैं बताता हूँ वो स्टोरी क्या थी। वो स्टोरी ये कि मैं उसके बाद यमन यार कुछ काम वगैरह देते हैं भाई। बोला यार तुम क्या काम करोगे, तुम काउंटर तक भी नहीं आ रहे। सही मैंने बोला आप मुझे रख के तो देखे मैं किसी भी तरह कर लूंगा चीजें तो आप रख के देखे फिर देखे मैं कहाँ तक आता हूँ। कहाँ तक आता हूँ सही बात है। मैं ला आप स्टूल है यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर लूँगा। बोला नहीं यार हम आपको नहीं रख सकते, आप मुझे काउंटर तक नहीं आओगे। और मैं कहता हूँ अगर आपको मना ही करना है तो आप तरीके से मना इस तरह दिलआज़ारी तो ना करें यार। अच्छा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लोग जो है ना इतना इरिटेट करते हैं। अब देखो ये तो इसका दिल बड़ा है कि ये सही है ये चीज बता भी रहा खुल के पता लोग आपको पॉइंट आउट ऐसे करेंगे जिसको आपको ऐसी चीज समझाएंगे कि जो आपके काम की नहीं है। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा है मुझे कह रहा है बेटा बच्चे इतने होने चाहिए जितनी मोटरसाइकिल पे जगह हो। मैंने बोला अच्छा और अगर किसी के पास ट्रक हो तो। अच्छा रोज मुझे एक बात बताएं, आप कंजूस हैं या फिर शाह खर्च? नहीं मैं बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ, मैं बहुत शाह खर्च हूँ। बहुत शाह खर्च है। अरे भाई मैं मतलब क्या गैरली में से पैसे लुटाती हैं क्या करते हैं? नहीं मतलब मैं सोचती नहीं हूँ अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो आई विल गो एंड लेकिन पैसे आपके तो नहीं, लेकिन पैसे आपके तो नहीं होते ना। 100% पैसे मेरे हैं, एक रुपया मेरा है। आपको अगर कोई चीज चाहिए उन्होंने खरीद ली तो अपने ऊपर ही खर्च कर रही है। नहीं अगर किसी और को भी किसी और को नहीं रोज की आदत में जाता हूँ। वो कौन है लाइक वो इंसान वाकई में मैं कह रहा हूँ कि ये जो शाह खर्च है। मेरा एक दोस्त इतना कंजूस दर्जी के पास गया, बोला भाई चड्डा कितने का सिएगा? उसने बोला 200 रुपए का। बोला ट्राउजर कितने का सिएगा? बोला 500 रुपए का। उसने बोला एक काम कर चड्डा सीधे लंबाई 42 रखी हो। ये देखो। और बिलाल क्यूटो बा मुकाबला 3, 2, 1 पिल्ले कौन ज्यादा ज़हीन है? 2 सवालों से पता लग जाएगा। सवाल है वो क्या चीज है जिसको आधा खा लो लेकिन वो फिर भी पूरी रहती है। बिलाल क्यूटो से मेरा सवाल है। आधा खा लो फिर भी पूरी रहती है। चम्मच आई थिंक स्पून। चम्मच तूने कभी खा के देखा? नहीं मतलब स्पून से खाते हैं लेकिन वो पूरी रहती है ना। पूरी रहती है ना तो आधा खाएगा फिर भी वो पूरा रहेगा। क्या ऐसी चीज है जिसको तू जितना भी खा ले
आधा खा ले फिर भी पूरी रहेगी। आधा खा ले पूरी रहेगी। दिमाग दिमाग दिमाग। हाँ सही बोल रहे दिमाग 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 ही है। क्यों दिमाग खाते हैं पूरे रहते हैं? अबे किसी कुछ लोग बोलते हैं तो मेरा पूरा दिमाग खा गया। हाँ तो है दिमाग दिमाग तो अपनी जगह पे है। नजर थोड़ी ना आता है दिमाग। दिमाग तो अपनी जगह पे है ना। एक ऐसी चीज है जो नजर आती है बकायदा। नजर आती है भाई एक चीज मैंने तुझे तो पूरी ठीक है, तूने उसको आधा खा लिया वो फिर भी पूरी रहेगी। फिर भी पूरी रहेगी। हार मानी? हार मानी। ये हलवा पूरी वाली पूरी। अरे हलवा पूरी यार अल्लाह कहाँ से खिलाते हो ये फालतू जुगत है। अच्छा दूसरा सवाल पिल्ले तुझसे, वो रहा तेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, नीचे देख। हाँ नहीं, नीचे नहीं देख। सवाल ये है कि वो क्या ऐसी चीज है जिसको जितना भी ठंडा कर लो वो गर्म ही रहती है? बर्फ। बर्फ को तू चूल्हे पे रख देगा क्या वो पिघलेगी नहीं बर्फ, पिघल जाएगी, पानी हो जाएगी। एक चीज है जिसको तू कितना भी ठंडा कर ले वो गर्म रहेगी। मेरे फ्रिज में उसको जमा दे फिर भी गर्म रहेगी। यार मेरे जहन में आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं सकता है। गरम मसाला। मेरे ये पैदाइशी बॉलर है। पैदाइशी बॉलर है? हाँ, जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने इसे देखते ही कहा गुड डिलीवरी। अब एक कमेंटेटर की बीवी घर छोड़ के जा रही। हाँ। अब कमेंटेटर क्या कह रहा है? क्या? पहली दफा कदमों का सही इस्तेमाल। ये देखें। हाँ। सुबह मरते मरते बचाऊं। या अल्लाह कैसे? बस मेरे ऊपर बस वाला चढ़ गया था। तो आपको कुछ हो नहीं, आप तो सही से ठीक बैठे हैं यहाँ पे। नहीं वो पैदल था, बस खराब थी ना। तो जी अभी 2 दिन पहले मैं सदका देने गया। मैंने एक बंदे को बोला 10 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दे। बाद में पैसे मेरी जेब से 8 चिड़िया के निकले। फिर क्या सारी रात खड़ा रहा, 2 चिड़िया पकड़ कर दी मैंने। एक में देख रहा है एक प्रोग्राम में बता रहे कि पाया बनाने का तरीका। पाए आप चूल्हा जला के रखें और टीवी खोल लें, टेस्ट मैच लगा लें। मिसबाह उल हक के जब 25 रन हो जाए तो आप समझे कि पाए बन गए। कैसा लगा मेरा मजाक? अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत शादी कर ले बरकत, जब तू काम से थका रहा आएगा ना तो तुझे रोटी बनी हुई मिलेगी। मैंने बोला घर में काम वाली है ना। वो क्या कर रहा है? अबे तू क्या सिर्फ रोटी का भूखा है? अबे ये क्या बात हुई? हमें जुदाई में जाम तो पिए होंगे पर ड्यू ना पिया तो फिर क्या किया? जब तुम्हारी याद ने सताया, जब तुम्हारी याद ने सताया, जब तुम्हारी याद ने सताया, हमने अपना सफेद खून बहाया। खून सफेद हो गया ना लोगों के। खून सफेद हो गया लोगों का यार। अब आप यकीन करें काकरोच ताने देने लगे लड़कों को। क्या? कि तुम्हारी बेगम तुमसे ज्यादा तो हमसे डरती है। बताओ। और एक बार टीचर ने मुझे कहा स्कूल में वालिदैन पर मजमून लिखो। मैंने कहा अब्बू को वालिद, अम्मी को वालदा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वालिदैन बन जाते हैं। टीचर कह रहा अच्छा बेटा कल अपने वालिदैन को ले आइयो। और मेरा बेटा अपनी अम्मी से पूछ रहा है, मेरी बेगम से, कि अम्मी मैं कब इतना बड़ा हूँगा कि मैं अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकूंगा? तो उसकी अम्मी क्या कह रही, बेटा इतना बड़ा तो अभी तक तेरा बाप भी नहीं हुआ। किसी का बाप नहीं हुआ। यार अब एक लड़का मुझे कह बरकत भाई वो मुझे शादी का कार्ड देने आई थी, बेचारी फिर भी देकर गई। क्या? हाँ कार्ड? शादी का कार्ड दे के चली गई। हाँ अच्छा। मुल्क के हालात इतने खराब हैं, एक लड़का कह रहा है यार मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि लोग मुझे बोले हराम का है। अभी पढ़ा उसमें लिखा था कि छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला। हाँ छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला, लो पकड़ लो मेरा थैला। ये देखो अपने डिसेंट सवाल है। सलीम भाई आप इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है? पैसे मनी पहला है वक्त। बताइए ये गरम गोश्त खाने के बाद नरम गोश्त खाना जरूरी होता है? तू भाई पत्थर का गोश्त खा ले। अच्छा अब आप देखो सलीम भाई छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है आखिर तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? लड़का कह रहा क्योंकि तुम लॉलीपॉप भी चबा चबा के खाती हो। हाँ दिमाग ना चबा जाए। और जिस दिन ये घर में अकेले होते ना उस दिन मांगने वाली भी नहीं आती। हाँ। इनका सिंगल पन्ना देखें आप। हमारे यहाँ के जो लड़के ना इतने शदीद किस्म का फ्लर्ट करते हैं, आप यकीन करो फकीर नहीं भी उनसे भीख मांगते हुए एक दफा सोचती है यार ये कहीं मुझे प्रपोज ही ना करते। कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहाँ से? यार ये भी अभी शादी को अभी महीना हुआ है, आप साड़ी पे साड़ियाँ गिफ्ट दे रही हो, साड़ी पे साड़ियाँ गिफ्ट दे रही हो। कह रहा भाई अभी जरा अपने बेटे से कहो जमीन पे तो रखने दे टांगे। बात पता है क्या? मैं चलूं खिदमत करूं पोछा मारूं घर के काम करूं। बीवी लड़ती है हाँ कि मियाँ देर से आता है। हाँ मियाँ देर से यूं आता है, बीवी लड़ती है। अब एक शौहर ने ना बीवी को फोन किया कहाँ जा रही हो? उसने बोला कि मैं शबाना के साथ ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अब शौहर को गुस्सा आ गया, पूछे क्यों? शौहर ने बोला शबाना तो मेरे साथ फिल्म देखने जा रही है। अच्छा ऐसा लगता है सलीम भाई इसमें इनपुट दीजिएगा। मुझे लगता है रोमांस जो है ना, रोमांस इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। रोमांस एक मैथमेटिक्स है। देखिए स्मार्ट मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू रोमांस। स्मार्ट मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू अफेयर। डम मैन प्लस स्मार्ट वुमेन इज इक्वल टू मैरिज। डम मैन प्लस डम वुमेन इज इक्वल टू प्रेगनेंसी।
माशाल्लाह। असल जिंदगी की मिसाल जो ना आप लिड्डो के दाने से भी सीख सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो आगे तो चलना पड़ता है ना। तो आप आगे चल रहे हैं। अच्छा सलीम भाई, आपकी उर्दू भी माशाल्लाह, एक उर्दू पे आपको बड़ा अबूर है। पठान है, हाँ, लेकिन उर्दू इतनी उर्दू बहुत अच्छी है। अब देखिए, एक उर्दू का एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन अगर चोर लड़की हुई तो। असल में मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस बात को मानते हैं? कहते हैं कि औरत का हुस्न मर्द की अकल को मार डालता है और मर्द की दौलत औरत की अकल को खा जाती है। वाह वाह वाह। लाहौर दपावा अख्तर लावा। पूरी क्लिप मैंने देखा, उसने शेर के सामने बोला लाहौर दपावा, शेर धाड़ा, उसका अपना लावा निकल गया। कवारा होने का फायदा ये है कि कवारे लोगों का सिर्फ हाथ दुखता है, दिल नहीं दुखता। मतलब सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बीवी तो होती नहीं है। और मोबाइल पे लगे रहो तो हाथ दुख जाता है। बर्तन भी खुद ही धो रहा है, बोतलें भी खुद। अब आप देखिए, आजकल की मोहब्बत में सवालात बहुत होते हैं। अब आप देखिए, लड़का करे लड़की से तुम्हारी फर्स्ट डेट है, लड़की करी तुम सब लड़के एक ही सवाल क्यों करते हो? ये क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल। हाँ तो लड़का, एक मिनट, तो लड़का भी तो कहीं डेट मार चुका है। लेकिन लड़का थकता भी तो है। खबरदार जो लड़कों के बारे में सच सच बोला। नहीं लड़के भी तो इतने ज्यादा, मैं नहीं कहती कि लड़कियां सही है, लेकिन हाँ। लड़के भी तो गेम करते हैं। गेम करते हैं। हाँ, गेम करते। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। क्या बात है? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा सब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। मतलब जब ये गाना आया था तो लड़के फ्लैट की खिड़कियों में खड़े हो गए थे और अपने आप को इमरान हाशमी समझ। अरे भाई, लोगों के गले खराब हो गए थे। लोग कहते थे हमारे गले की खराश की वजह जो है ना, वो गैर मियाली लिपस्टिक है। लता जी, जाहिर से लता मंगेशकर जी, बेशक उनके घर के पास कोई पुल बनना था, फ्लाईओवर, हाँ, जो उनके घर के पास से गुजरना था। तो वो सुबह सुबह रियाज करती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये पुल नहीं बनेगा, वरना गाड़ियां जाएंगी तो वो डिस्टर्ब होंगी। वाह 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 वाह। और यहाँ पर आर्टिस्ट के साथ ऐसा करते हैं कि वो पुल के नीचे बैठ के रियाज कर रहा होता है। हाँ, वो पुल उसके घर के अंदर से निकालते हैं, कहीं ऐसे ही ना करें। हालात को लेकर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है। मोहतरम खातून आज़ाद, लोग कह रहे हैं कि चोर और डाकुओं से ज्यादा डर वालों से लगता है और बीमारी से ज्यादा डर डॉक्टरों से लगता है। हाई हाई। मैं कहता हूँ, अगर ब्रेकअप के बाद भी अगर कोई शायरी दिमाग में ना है ना, तो समझ लो प्यार झूठा था। हाय हाय हाय। ब्रेकअप की बात हो रही है ना, मैंने कुछ लड़कियों को देखा ब्रेकअप के बाद जो है ना, घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती है और लड़कों को मार मार के बदले ले रही होती चीरी में। मैंने देखा जिन लड़कियों के पीछे लड़के हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो लड़कियां अपना मुंह धोकर उन लड़कों से अपनी जान छुड़वा लें। अच्छा मुझे एक बात बताएं सहर, आपकी लव मैरिज है, ठीक है? तो लव मैरिज अभी होगी मतलब ना, तो मुझे बताएं, अगर आप ये बिजी आदमी हो गया है, अब अगर एक दो दिन यहाँ आपसे ना मिले तो उसको मिस करती हैं, क्या तड़प महसूस होती है कि पिल्ला मुझे मिल नहीं रहा, गुस्सा करती हैं, इस पे क्या करती हैं? अबे जब नहीं मिलता ना, मेरा तो दिल ही नहीं लगता घर पे। दिल करता है मैं बाहर निकल जाऊं, नहरों में निकल जाऊं, कहीं जंगल चली जाऊं। हैं? जंगल? ऐसी जगह चली जाऊं। ये क्या? क्या इसके अच्छे भी नहीं ढूंढ पाए मुझे। इसके अच्छा नामी है। अच्छा बोलिए, जंगलों में चले आऊं तो ये क्या जानवर है? अल्लाह ना करे, हमारा दोस्त है। मतलब जंगल में जाके सुकून मिलेगा? वीरानियत होगी जंगल में, उसकी याद में। याद है याद।